नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव, पीएचएमएस एमडी। आज एक बहुत कॉमन सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी ना कभी पसीने की शिकायत हुई होगी या हो रही होगी। पसीने का मतलब कि पसीना तो गर्मी में खैर सबको होता ही है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सबको होता है। लेकिन पसीना स्पेशली फोरहेड पे होना है, इस एरिया पे, माथे पे पसीना होना और बहुत अत्यधिक पसीना होना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पसीना होना, हमेशा ऐसे-ऐसे करना या हमेशा टप-टप टप-टप पसीना छूटता ही रहना और इसके साथ कोई भी सिम्पटम और ना हो, सिर्फ पसीना ही फोरहेड पे हो रहा हो। जैसे फोरहेड पे पसीना कई कंडीशन में हो सकता है, जैसे अस्थमा की कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए पेशेंट, ये अलग कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो आज जिस पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो है फोरहेड पे पसीना होना और उसके साथ कोई भी और सिम्पटम नहीं हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ फोरहेड पे पसीना हो रहा हो। ऐसी और भी कंडीशन है जिसमें पसीना होता है लेकिन उसके साथ और भी बीमारियां होती है, जैसे अस्थमेटिक कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट लेट रहा होता है, आराम कर रहा होता है और उस कंडीशन में उनको सर पे पसीना हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो और उसके साथ सर पे पसीना हो जाती है, ये अस्थमा से रिलेटेड है। या फिर एलर्जी की समस्या किसी पेशेंट को हो और बार बार छींक रहा हो, बार बार उसके नाक से पानी आ रहा हो, सर दर्द हो रहा हो और उस कंडीशन में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होने लगे सर से, तो ये एक बीमारी के साथ की कंडीशन है कि ये बीमारी है पर्टिकुलरली, जैसे अस्थमा की कंडीशन है या फिर एलर्जी की कंडीशन है और उसके साथ सर पे पसीना होने लगा हो या फिर बॉडी में प्रोफ्यूज पसीना हो रहा हो, तो वो एक अलग कंडीशन हो गई है। और ऐसा नॉर्मली हर कई बीमारी में होता है कि पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन उसमें और भी बीमारियां रहती है, जैसे एंग्जाइटी बहुत कॉमन है आजकल। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम लगभग लगभग 10 में से हर 5 से 6 लोगों को हो रही है इस टाइम। और एंग्जाइटी में सफोकेशन होना, पसीना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सब बहुत कॉमन है और उसमें पसीना आता भी है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारी अलग कंडीशंस हैं। इसमें पसीना सर पे होना, माथे पे ज्यादा होना, वो उस बीमारी से रिलेटेड होता है। लेकिन आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सर पे, माथे पे पसीना होना, फोरहेड पे पसीना होना और उसके साथ कोई भी और सिम्टम ना होना। ना ही थायराइड होना, ना ही एलर्जी होना, ना ही एस्थमेटिक कंडीशन होना, ना ही एंग्जाइटी डिप्रेशन होना, बट सर पे पसीना बहुत ज्यादा होना। तो ऐसे कंडीशंस को हम होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और बहुत इसका होम्योपैथी से बहुत अच्छा रिजल्ट है, विदाउट कोई बगैर किसी साइड इफेक्ट के इसका रिजल्ट है। होम्योपैथी की एक दवा है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है, खास तौर से जिसमें पसीना माथे पे हो रहा हो, फोरहेड पे पसीना हो और बगैर किसी सिम्टम के और बॉडी में कोई और सिम्टम्स ना आ रहे हो, उस कंडीशन हम देते हैं कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत ही अच्छी दवा है। वैसे तो एक होम्योपैथी की एक दवा बहुत सारे कार्यों में काम करती है, इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इसका प्रयोग आप हमेशा किसी न किसी फिजिशियन की राय से ही करें। अपनी मर्जी से होम्योपैथी दवा का सेवन बिल्कुल ना करें। होम्योपैथी की एक दवा बहुत सारी बीमारियों में काम आती है और कैलकेरिया कार्ब 30 इस चीज की बहुत अच्छी दवा है कि आपको सर पे पसीना हो रहा हो और बगैर किसी कारण के हो रहा हो, बस इस फोरहेड पे बहुत एक्सेसिव पसीना हो रहा हो और आप बहुत परेशान हो रहे हो इस चीज से, कहीं खड़े हो तो पसीना हो रहा हो, लेटे हैं तो पसीना हो रहा हो, कुछ काम करें तो पसीना हो रहा है। एक नॉर्मल पसीना हमेशा होता है गर्मी में सबको, लेकिन ये पसीना जो फोरहेड पे, ये किसी भी मौसम में हो सकता है, इसका गर्मी से मतलब नहीं है। ये ठंडी में भी हो सकता है, ये बरसात में भी हो सकता है, ये गर्मी में भी हो सकता है। तो इस कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 का यूज हमको दिन में 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम, 5-5 बूंद आधे कप पानी में लेना है और इसका प्रयोग हमको लगभग लगभग 15 से 20 दिन का करना है। तो आप 15 से 20 दिन का इस्तेमाल करते करते आप देखेंगे कि आपकी जो सर माथे में पसीना आ रहा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। कि जनरल पसीना तो लगभग वो आएगा ही आएगा, लेकिन जो आपको बहुत ज्यादा पसीना लग रहा था, जिससे बहुत परेशान हो रहे थे, आपकी रूटीन खराब हो रहा था, उसमें आप देखेंगे कि पूर्णतः सुधार आ गया है। और जो रही किसी बीमारी के साथ पसीने होना, उसके लिए अलग दवाएं होती है, उसको अलग कंडीशन होती है, वो किसी और वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। जैसे एलर्जी के साथ सर में पसीना होना या फिर बहुत एंग्जाइटी हो रही हो, डिप्रेशन में पेशेंट हो, ओसीडी का पेशेंट हो और ऐसे लोग या दिल की घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, हार्ट बीट बहुत रैपिड हो रही है और इस कंडीशंस में सर में पसीना होना या बॉडी में बहुत पसीना होना या हाथ नम हो जाना, तो वो एक अलग कंडीशन है, उसको हम कभी और बात कर लेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे माथे पे पसीना हो रहा हो और उसके साथ कोई भी और सिम्टम ना हो। इस चीज कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसका प्रयोग करिए और बगैर किसी साइड इफेक्ट के इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। होम्योपैथी दवा किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करती है। होम्योपैथिक दवा का सेवन आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के परामर्श से ही करें, अपने मर्जी से इस दवा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाइए, ताकि जनरल टिप्स जो डेली हमारे डे टू डे लाइफ की जो रूटीन है, उसमें जो छोटी छोटी कमियां होती है, जो हम नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वो आगे चल के एक समस्या पैदा कर देता है, वो ना हो और हम उसको स्टार्टिंग में ही सारी बीमारियों को ठीक कर सकें।
धन्यवाद।